आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टोइशियोमेट्री में मोल कंसेप्ट हम पहला टॉपिक इसको पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज़ मोल? तो 6.023 इंटू 10⁻23 दिस मच नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रोज नंबर, इसको बोलते हैं 1 मोल। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे 1 डज़न में मतलब 1 दर्जन संतरे हैं या केले हैं, तो वो 1 डज़न कितना होता है? 12। या दूसरा जैसे सेंचुरी, क्रिकेट में एक सेंचुरी होती है तो 100 रन होते हैं उसमें। इसी तरह से केमिस्ट्री में 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के तौर पर आप 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए। यू टेक 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो 49 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 मोल्स या हाफ मोल। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए यू हैव गॉट 305 ग्राम ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 158। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज द मेथड। अब सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। जनरली वैसे हमारे केसेस में हम बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो इट्स ए बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। और उसकी कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जहाँ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट लेते हैं डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं आगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा करते हैं, लेट अस से हम मोलैरिटी एक टर्म होती है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यूनिट इसकी होती है मोलर। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liters। नंबर ऑफ मोल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ये एक छोटा सा फॉर्मूला इसका बन गया। इसी से मिलती जुलती एक और टर्म होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको कहते हैं मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से, ये डिफरेंस देखना ज़रूरी है, कैपिटल M और स्मॉल m। यूनिट होती है मोल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे है मास। कुछ जगह वेट भी लिखा होगा, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ये ध्यान में देने वाली बात है कि इन दोनों फॉर्मूले में यहाँ वॉल्यूम लिया है लीटर्स में सॉल्यूशन का, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है किलोग्राम्स में। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आगे चल के आपके पास काम आएगा, कि दिस डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ ऊपर भी मोल्स हैं और नीचे भी मास है, तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर के साथ डेंसिटी चेंज होती है
इसलिए वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये भी एक पॉइंट है समझने वाला। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैलिटी। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो HCl है और 500 ग्राम्स वाटर है सॉल्वेंट। तो मोल 18.25 मास अपॉन HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 और इन किलोग्राम तो ये 1000। तो ये एक तरह से 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 आ गया, मतलब 1 मोलल। सो दिस इज़ द आंसर फॉर हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी। ये एक बेसिक फार्मूले पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिए हैं। वी हैव गॉट 4 ग्राम NaOH, 250 ml H2O दे रखा है। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास दे रखा है 40 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 4 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 + 16 + 1 40 होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो 250 ml अपॉन लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 0.1 × 4 और ये आ गया 0.4। कैपिटल M इसकी यूनिट है मोलैरिटी। सो दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। एक और फार्मूला आता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये सॉल्यूट लिख लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया सॉल्यूट का। सिमिलरली आप सॉल्वेंट का भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसमें एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं आपको कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो इन दोनों का सम 1 होगा, इन दोनों मोल फ्रैक्शन का। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर आप एक को कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूसरे को 1 में से माइनस कर दीजिए। ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेम। दे रखा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो ये 20% दे रखा है तो हम 20 ग्राम्स एजम्पशन कर लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 30 and 32 62 डिवाइडेड बाय 20/62 प्लस 20% है इथिलीन ग्लाइकोल तो 80% हो जाएगा वाटर, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। सो इसको हमें सॉल्व करना होगा। 0.068 दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन
और अगर आप वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 में से -0.068 ये मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का 0.932। दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। कंसेप्ट मैंने 1 में से क्यों माइनस किया है, क्योंकि ग्लाइकॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन का सम टोटल 1 होगा। ये मैंने फॉर्मूले में आपको कंसेप्ट में सिखाया था। एक और इसी में ही टॉपिक लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। बाय मास तो मास ऑफ solute divided by mass of solution into 100, यह आ जाएगा परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ हमारे पास 1000 ग्राम शुगर है, शुगर हमने लिया है 1000 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 3000 है, तो परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास 33.3%। इतना परसेंटेज मास शुगर का आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या दे रखा है, शुगर, और इसमें 2000 ग्राम्स वाटर दे रखा है या सॉल्वेंट दे रखा है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 3000, 2000 प्लस 1000, 3000। सो दिस इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से। और 33.3% है शुगर, तो बाकी 67.67% हो जाएगा वाटर, सॉल्वेंट या वाटर। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।